एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। उसकी पत्नी गीता और उसका बेटा मुन्ना उसके जीवन की खुशी थी। रामू अपने परिवार के लिए अच्छे दिन लाने का सपना देखता था, लेकिन हर बार वह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह खेती करता था, परंतु जमीन बंजर होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती थी। उसके पास एक पुराना बैल था जो अब बूढ़ा हो गया था और खेत में काम करने के लायक नहीं था। एक दिन जब रामू निराश होकर खेत में बैठा था, तो उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। उस रात जब रामू गहरी नींद में था, उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि एक विशालकाय घोड़ा जो चमकदार सफेद रंग का था, उसके सामने खड़ा है। घोड़ा रामू से बोला, रामू, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। रामू ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? घोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। यदि तुम ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुशहाल बना दूंगा। रामू ने बिना किसी संकोच के कहा, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। अगली सुबह जब रामू जागा, तो उसने सोचा कि वह सपना सच हो जाएगा। वह खेत में गया और वहां वही घोड़ा खड़ा था जो उसने सपने में देखा था। रामू ने घोड़े को प्यार से सहलाया और उसे अपने घर ले आया। गीता और मुन्ना भी घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए। रामू ने घोड़े की बात मानी और हर सुबह जंगल जाकर चारा लाने लगा। धीरे धीरे घोड़ा और रामू के बीच एक गहरा बंधन बन गया। घोड़ा अपनी जादुई शक्तियों से रामू की हर मुश्किल हल करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि क्यों न वह घोड़े के साथ मेले में जाए। मेले में बहुत सारे लोग थे और जब उन्होंने रामू के घोड़े को देखा, तो सब चकित रह गए। लोग घोड़े की सुंदरता और उसकी जादुई शक्तियों की कहानियां सुनने लगे। रामू ने मेले में अपने घोड़े के जादुई करतब दिखाने शुरू किए। घोड़ा हवा में उड़ सकता था, पानी पर चल सकता था और आग को बुझा सकता था। लोग उसकी अद्भुत शक्तियों से मंत्रमुग्ध हो गए और रामू को ढेर सारे पुरस्कार मिलने लगे। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी। उसने अपने गांव के सभी लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने अपने खेत को फिर से हरा भरा बना दिया और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया। रामू और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगे। एक दिन जब रामू अपने घोड़े के साथ बैठा था, तो घोड़ा उससे बोला, रामू, अब समय आ गया है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। मैंने तुम्हें खुशहाल बना दिया है और अब मेरी यात्रा का समय आ गया है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने घोड़े को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं कभी यह सब नहीं कर पाता। तुमने मेरे जीवन को बदल दिया है। घोड़ा मुस्कुराया और बोला, रामू, यह मेरी जिम्मेदारी थी। अब तुम्हें खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। हमेशा याद रखना, सच्ची मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसके बाद घोड़ा धीरे धीरे आसमान में उड़ गया और रामू उसे देखते रह गया। रामू ने घोड़े की दी हुई सीख को हमेशा याद रखा और अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। उसकी कहानी हर जगह प्रसिद्ध हो गई और लोग उसे एक मिसाल के रूप में देखने लगे।
रामू की मेहनत और घोड़े की जादुई शक्तियों की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। इस कहानी से सभी को यह सीख मिली कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से जीवन में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इस तरह रामू और उसके जादुई घोड़े की कहानी ने बच्चों और बड़ों के दिलों में एक खास जगह बना ली। बच्चों ने इस कहानी को सुनकर अपनी मेहनत और ईमानदारी की कद्र करना सीखा और रामू की तरह अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित हुए।